सुनिए एक ऐसी कहानी जहां राजसी ठाठ तो थे पर दिलों में गहरी टीस थी। जहां महलों की दीवारें सोने की थीं पर दिलों में संतान सुख की खामोश चीखें गूंजती थीं। यह किस्सा है राजा उमर सिंह के उन बेटों का जिनके जीवन में सब कुछ था, दौलत, रानियां, राज्य, लेकिन नहीं था तो बस एक प्यारा सा किलकारी भरता बच्चा। चलिए आपको ले चलते हैं उस दौर में जहां रिश्तों में प्यार भी था, तकरार भी और इंतजार, एक उम्मीद का, एक वारिस का। जब राजा उमर सिंह के दोनों बेटे सयाने हो गए तो घर में शहनाइयां गूंज उठीं। बड़े बेटे जेवर का ब्याह सिरसा पाटन के राजा कुंवरपाल की बड़ी बेटी बाछल से हुआ और छोटे बेटे नेवर सिंह का विवाह उसी राजा की छोटी बेटी काजल से हुआ। दोनों भाई बहन से ब्याह करके बड़े गदगद थे। तीसरी बहन आंचल की शादी तो बाद में हरियाणा प्रांत में कर दी गई थी। शादी को 10-12 साल गुजर गए थे पर एक भी रानी के गोद में बच्चा ना आया। अब राजा उमर सिंह, जेवर और नेवर सिंह तीनों की चिंता का ठिकाना ना रहा। दिन में जैसे सूरज बुझा सा लगे, रातें जैसे तन्हा, ठंडी और भारी हो गई हों। कहीं ये दोनों रानियां बांझ तो नहीं? क्या हम दोनों भाई निसंतान ही रहेंगे? क्या हमारा वंश यही खत्म हो जाएगा? ये सवाल जैसे पत्थर बनकर सीने पर बैठ गए थे। न दिन में चैन, न रात में नींद। रात के सन्नाटे में अक्सर महल की छत पर दोनों राजकुमार चुपचाप टहलते रहते, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहे हों। इधर रानियों का हाल भी कुछ कम ना था। रानी बाछल और रानी काजल दोनों बहनें अपनी दासियों से छिप छिप कर रोया करती थीं। नैना हमेशा भीगे रहते और मन में एक ही सवाल, हमसे क्या भूल हुई है जो मां बनने का सुख नहीं मिला। इन दोनों की ऐसी उदासी देखकर महल में सब चुप हो जाते पर एक थी जो हरदम जहर उगलती छबीली थे। राजकुमारों की छोटी बहन और इन दोनों की नंद, उसकी जुबान तलवार से भी ज्यादा चुभती थी। मनहूस शक्ल वाली, ऊंचे कुल की, पांच, ये उसके रोज के ताने थे। रानियां सहती रहीं चुपचाप मगर उनका दिल अंदर से टूटता जा रहा था। छबीली की एक एक बात उन्हें खा जाती थी। आखिरकार जब सहन शक्ति की हद हो गई तो दोनों रानियों ने एक ही आसरा देखा, भगवान। रात दिन पूजा, व्रत, मन्नतें, रो रो कर प्रार्थना, हे प्रभु इस सूनी गोद से तो मौत ही भली। आगे क्या हुआ? क्या भगवान ने सुनी उनकी पुकार? क्या रानियों की गोद भरी? क्या उमर सिंह का वंश आगे बढ़ा? क्या होगा जब एक राजकुमार को ताने पड़े निर्वंशी होने के? क्या उस ताने में छुपी थी भगवान की लीला? इस कहानी के हर मोड़ पर है दर्द, भक्ति और एक अद्भुत रहस्य। तो बैठ जाइए एक शाही महल की सीढ़ियों पर और सुनिए एक ऐसी दास्तान जो दिल छू जाएगी। राजा उमर सिंह का वंश संकट और मेहतरानी की भविष्यवाणी। राजा उमर सिंह ने जब अपने दोनों बेटे राजकुमार जेवर सिंह और नेवर सिंह को राजपाट सौंप दिया तब वे खुद प्रभु भक्ति में लग गए थे। राम नाम का जप तो चलता ही रहता था मगर मन में एक टीस थी, एक अधूरापन सा था। हे प्रभु, वो अक्सर आसमान की ओर देख कर कहते, क्या मैं अपने कुल का उजियारा देखे बिना ही जल बसूंगा? क्या मेरे दोनों लाल ऐसे ही संतान के सुख से वंचित रहेंगे? एक पोता नहीं तो पोती ही दे दे भगवान, जिससे मेरी आत्मा को ठंडक मिले। राजा की ये प्रार्थना महल के कोने कोने तक गूंजती थी। रानी बाछल और रानी काजल भी कम दुखी न थीं। दोनों की सूनी गोदें, सूने झूले, सूनी आंखें भगवान से बस यही पूछती थीं, हमने कौन सा पाप कर दिया जो मां कहने को भी तरस गए? और राजकुमार, उनकी रातें करवटों में बीतती थीं। चैन तो जैसे रुखसत हो गया था। वहीं नंद छबीली जो बात बात में अपनी भाभियों की चुटकी लिया करती थी, अब तो बोल बोल कर उनके दिल छलनी करने लगी थी। मनहूस शक्ल वाली, कुलक्षणी, मेरे भाई बर्बाद हो गए इन बांझों के हाथ लग के। इधर मन में चिंता, उधर कानों में ताने। रानियों की हालत ऐसी कि छुप छुप कर आंसू बहाती, दासियां तक देखकर दुखी हो जाया करती। और फिर एक दिन जब वक्त ने करवट ली, सुबह का वक्त था, ब्रह्म मुहूर्त, ठंडी हवा बह रही थी, चिड़ियां चहचहा रही थीं
और राजा जेवर सिंह रोज की तरह टहलने निकले। सड़कों पर शांति थी और सामने मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही उसकी नजर राजा पर पड़ी, वो मुंह फेर कर बुदबुदाई, हे भगवान, आज तो सुबह सुबह निर्वंशी का मुंह देख लिया, अब तो रोटी भी नसीब ना होगी। राजा ठिठक गए। बात पूरी नहीं सुनी, मगर जितनी सुनी उतनी ही चुभने वाली थी, और समझ तो वो गए ही थे। जेवर सिंह कोई आम राजा नहीं थे, दिल के बड़े नेक और बुद्धिमान। गुस्सा तो बहुत आया होगा, मगर चेहरा एकदम शांत। नहीं, इसमें उस बेचारी का दोष नहीं है, उन्होंने सोचा। ये तो मेरे भाग्य का खेल है, पूर्व जन्म का फल। अगर कोई और राजा होता तो मेहतरानी को जिंदा गड़वा देता या दरबार में घसीटकर कोड़े मरवाता। नगर में कोहराम मच जाता और फिर किसी की हिम्मत न होती इस तरह की बात कहने की। मगर नहीं, राजा जेवर सिंह चुपचाप अपने महल लौट गए। उनके होंठ तो खामोश थे, पर आंखें कह रही थीं, हे ईश्वर, अब तू ही कुछ कर। क्या मेहतरानी के ताने का कोई असर होगा? क्या भगवान राजा की पुकार सुनेंगे? क्या कोई चमत्कार होगा? जानने के लिए जुड़िए अगली कड़ी में। और तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पुरानी कहानियों में छिपा है आज का ज्ञान। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है, तख्त, ताज, वैभव, वैभवशाली महल, किंतु अगर संतान न हो तो जीवन अधूरा लगता है। यही कहानी है शीशमेढ़ी ददरेवा के उस प्रतापी राजा की, जिसने संतान की चाह में सब कुछ त्याग दिया। पर इस कहानी में केवल तड़प नहीं है, और वो चमत्कार जो धरती से सीधे स्वर्ग को हिला देता है। बहुत दुखी होकर राजा जेवर सिंह बोले, प्रभु, अब और नहीं सहा जाता, मेरे पाप क्षमा करो। एक बेटा या बेटी दे दो प्रभु, ताकि मेरी व्यथा समाप्त हो। अगर परिवार ही सूना रहे तो ऐसे जीवन को लाख बार धिक्कार है। उन्हें इस हाल में देखकर राजा उमर सिंह ने भावुक होकर एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने जेवर सिंह को राज तिलक कर शीशमेढ़ी ददरेवा का राजा बना दिया और छोटे बेटे नेवर सिंह को सांभर सौंप दिया। इसके बाद वे स्वयं प्रभु भजन में लग गए। दोनों पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करते रहे और राजपाट से मोह नहीं रखा, क्योंकि जब संतान ही ना हो तो राजकाज का क्या सुख। राजा ने पुरोहित जी को बुलाकर हाथ जोड़ लिए। पुरोहित जी, हम संतान के बिना दुखी हैं, जीने का मन नहीं करता, कोई उपाय बताइए जिससे जीवन में सुख आए। पुरोहित जी ने राजा को उठाकर गले लगाया और बोले, राजन, चिंता त्यागो। इस संसार में कोई दुख ऐसा नहीं जिसका उपाय ना हो। धर्म और दान से प्रभु सब माफ कर देते हैं। फिर उन्होंने सलाह दी, बाग बगीचे लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुएं खुदवाओ, प्याऊ लगवाओ और संतों की सेवा करो। एक दिन कोई महात्मा अवश्य आएगा, जिनके आशीर्वाद से रानियां मां बन जाएंगी। राजा को बात जंच गई और उसी समय डोंडी पिटवा दी गई, ठेकेदार बुलाए गए। नौलखा बाग का निर्माण शुरू हुआ। बाग में ही धर्मशाला, कुआं, प्याऊ और शिव पार्वती, भैरव, हनुमान, दुर्गा व अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनवाया गया। कुछ ही समय में बाग आम, अमरूद, लीची, जामुन के फलों से लद गया और माली मालिन हर्ष से झूम उठे। फिर राजा ने देश भर के विद्वानों को बुलाकर महायज्ञ शुरू करवा दिया। हर दिन भंडारे होते, साधु संतों की सेवा होती और दान की वर्षा होती रही। ये सब देखकर इंद्रलोक में हलचल मच गई। एक दिन इंद्रदेव ने नारद मुनि और शनिदेव को बुलाकर कहा, राजस्थान के ददरेवा का राजा जेवर सिंह बड़े यज्ञ कर रहा है। यदि इसके 100 यज्ञ पूरे हो गए तो यह स्वर्ग का इंद्रासन भी छीन लेगा। कुछ कीजिए, वरना मेरा सिंहासन खतरे में है। फिर क्या था, नारद और शनिदेव पंडितों का भेष धरकर नीचे पृथ्वी पर उतर आए। वीणा बजाते, हरिगुण गाते वो राजा जेवर सिंह के यज्ञशाला पहुंचे। वहां धूप धुआं, मंत्रों की गूंज और भंडारों की महक फैली थी। दोनों महात्मा चुपचाप महल में घुसे और मौका देखकर राजा की पगड़ी के पास जा पहुंचे। फिर नारद बोले, राजन, आप घी फूंक रहे हो, परंतु गरीबों को चबेना भी नहीं दे रहे क्या? हम काशी के ज्ञानी पंडित हैं, 3 जन्मों का लेखा बता सकते हैं, पर पहले आप हमें अपना दुहक तो बताइए। चेहरा आपका उदास क्यों है? ये सुनते ही राजा उठ खड़े हुए।
उन्होंने दोनों ऋषियों के चरण पकड़े और बोले, हे महात्मा, मैं निसंतान हूं, इसलिए ही यज्ञ, हवन, अन्न, दान कर रहा हूं ताकि किसी संत महात्मा से वरदान मिल जाए। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी मनोकामना पूरी हो। ताब नारद मुस्कुराकर बोले, राजन, हवन में घी फूंकना व्यर्थ है। इससे अच्छा है कि इन पकवानों को भूखों को खिलाओ, संतों को जिमाओ। और सबसे जरूरी बात, पृथ्वी पर सूर्य पुत्र गोरखनाथ जी का अवतार हुआ है। वे 1400 चेलों के साथ नगर नगर भ्रमण कर रहे हैं और अपने भक्तों को वरदान देकर दुख दूर कर रहे हैं। उनके दर्शनों के लिए एक ही सरल उपाय है, आप और आपकी रानी गोरखनाथ जी के नाम की ज्योत सुबह शाम जलाएं। जब तक वह स्वयं आपके द्वार न आ जाएं, तब तक उस ज्योत को जलते रहने देना। ये बात निश्चित समझिए, वो आएंगे और आपके महल को किलकारी से भर देंगे। नारद ने बताया कि भूप भर्तरी, राजा गोपीचंद, पूरनमल जैसे बड़े बड़े राजा उनके चेले बने। उन्होंने भगवान के आदेश पर राजपाट त्यागा और सत्य मार्ग को अपनाया। अब राजा के मन को चैन मिल गया। उम्मीद की ज्योत उनके दिल में जल उठी और उन्होंने उसी समय वचन दिया, जब तक मेरे महल में गोरखनाथ न पधारें तब तक मैं ये ज्योत बुझने नहीं दूंगा। क्या गोरखनाथ जी आएंगे? क्या राजा को संतान सुख मिलेगा? क्या इंद्र की चिंता सही थी या वो डर गया था धर्म की ताकत से? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें और देखना न भूलें। और वह स्वयं पधारेंगे तुम्हारे द्वार, अनहोनी को होनी बना देंगे। नारद मुनि का हर शब्द जैसे राजा जेवर सिंह के मन में समा गया। उन्होंने तुरंत पंडितों से यज्ञ बंद करवाए, सबको खुलकर दक्षिणा दी। किसी को हीरे, किसी को मोती, किसी को अशर्फियां, किसी को सोने के कड़े और शाल दुशालें। जो भी यज्ञ में शामिल थे सबको दुधारू गायें दी जिनके सींग सोने से मढ़वाए थे। पुरोहित जी को एक पूरी जागीर दे दी जिससे उनका मान और सम्मान बढ़ गया। फिर शनिदेव और नारद मुनि को केवड़े के गुलाब में पकी खीर और खांड का स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। शनिदेव की माया अपार थी। उन्होंने राजा की मति से इंद्र का भ्रम हटा दिया और पुत्र प्राप्ति का सरल उपाय बता दिया। राजा जेवर सिंह का हृदय अब हल्का था। नारद बोले, हे राजन, जगत पिता आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और फिर शनिदेव व नारद मुनि सीधे पहुंचे इंद्रलोक। वहां जाकर राजा इंद्र को खुशखबरी दी, राजा जेवर सिंह ने अब यज्ञ हवन बंद कर दिए हैं। तो इस तरह राजा जेवर सिंह की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब उन्होंने दिखावे की जगह सच्ची सेवा चुनी। और बस देवताओं की कृपा उनके सिर पर बरसने लगी। अगर आपको ये कथा रोचक लगी हो तो इसे पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगली कड़ी में जानेंगे जब गोरखनाथ स्वयं राजा के महल पहुंचे और जो हुआ वो सुनकर आप भी कहेंगे, जय गोरख गुरु।